देखिए यार गाइस गुड मॉर्निंग, कैसा आप सब? मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। मैं आपकी प्यारी रिंकी। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो आज का दिन शुरू करते। तो देखो मैंने थ्रेडिंग वेडिंग करवा दिया। आज एक स्पेशल ओकेशन है तो मैं एक एक करके आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो तुम्हें बात तो कहनी सुनी ये तो तुम्हें बात तो कहनी सुनी। तो रिम्पी का आवाज़ सुनते वो किस तरह से दौड़ के आ गए, देख रहे हो आप। तो वो एक अकेले अकेले सीढ़ी चढ़ना भी सीख गई। और फिर हम लोग बैठ गए यहाँ पर खाने के लिए। गुगली आई है, चलो शादी के लिए। उसके बाद हम लोग सब बैठ के यहाँ पर खाना खाने के लिए। पापा और मम्मी ने तो पहले ही खाना खा लिया था और रिम्पी और गुगली आने के बाद मैंने खाना खाया उन लोगों के साथ। और फिर ये देखो रिम्पी आके ही बैठ गई यहाँ पर खाना वाना खा के। मिट्टी का जो सामान है वो डेकोरेशन करने के लिए। और फिर मैं नहा के अब जा रही हूँ थोड़ा सा दुकान। मम्मी ने मुझे दुकान जाने के लिए बोला है। तो ये देखो आज का वेदर भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। तो आप लोगों से बात करते करते मैं पहुंच गई जाके दुकान। तो वहाँ से बहुत सारा सामान वामान लेके फिर घर आ गई। घर आके देखा कि सब लोग यहाँ पर बैठ गए खाना खाने के लिए। रत्ना दीदी भी आ चुकी थी इंस्टीट्यूट से और पाकी यहाँ पर बैठ के चॉकलेट्स खा रही है। रिम्पी का आईबुरुबाद का कुछ चॉकलेट्स रह गया था वो अब वो खा रही है बैठ के। तो उसने मुझे भी थोड़ा सा खिलाया। तो फिर मैं भी यहाँ पर बैठ गई खाना खाने के लिए। तो ये देखो अब हम लोग खाना वाना खा के सब अब तैयार होंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि हम लोग को तो जाना है रेस्टोरेंट में। एंगेजमेंट का जो सेलिब्रेशन है वो बाहर है इसलिए। तो फिर तैयार होके मिलती हूँ। तो देखो फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। तो मैं बाद में आप लोगों को फुल लुक दिखाऊंगी। तो उसके बाद मैं चली जा रही हूँ थोड़ा सा केक के शॉप पर, क्योंकि केक भी तो लाना है ना इसलिए। तो जाके केक लिया और फिर यहाँ से कुछ डेकोरेशन का सामान भी लिया। तो डेकोरेशन का सामान वामान लेके फिर से मैं टोटो में चढ़ गई। तो मेरे साथ रत्ना दीदी भी आई थी मेरे साथ। तो वो अभी मैं और रत्ना दीदी एक साथ अब जा रहे हैं टोटो से। तो हम लोगों ने ये पार्टी द विशाल में रखा था। तो चलो चले। तो वहाँ पे भी हम लोग पहुँच गए। पहुँचने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर केक वगैरह रखा और फिर जाके देखा यहाँ पर फ्लैक्स भी लग गया। और फिर डेकोरेशन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से उन लोगों ने करा। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो डेकोरेशन देख के। जैसा बोला था वैसा ही किया। और फिर सब लोग आ गए। तो ब्राइड को मैं बाद में दिखाऊंगी, वो ग्रुप के साथ फ़ोन पे बातें कर रही थी। तो एक एक करके सब लोग यहाँ पर हाजिर हो रहे थे। तो छुट्टी भाई, दादा, शिवम, स्नेहा सब लोग आ गए। तो मैं भी यहाँ पर आप लोगों को ब्राइड के साथ मिला रही हूँ। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे कि लड़के वाले कब आएंगे। वेट करते करते वो लोग भी आ चुके थे। फिर हम सब ने मिलकर यहाँ पर केक का डेकोरेशन किया। और फिर यहाँ देखो सब यहाँ पर हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे सब मिलके। अजीब तरीके से हाशिम भाई। हाँ तैयारी से रिपीट एंगेजमेंट अपन यो लगाइছো তুমি लिप ग्लॉस लगाई है টিকা লাগানি যে শুকাই গেছে তোমরা অপেক্ষা করতে করতে রইছে রে কই নহন রইছে বল লাগাই। चलो। तो उन लोगों के साथ बातें करते करते रीत ने मेरे हाथ से कैमरा ले लिया। तो अब वो मेरे से अच्छा ब्लॉग बना के दिखाएगा वो। आज हम मूवी बनाएंगे। तो मैं फोटोग्राफर, लाइटमैन, रत्ना लो रिम्पी তাইলে আমরা রিম্পি
সুজয়, গ্রুম, ভাই, গ্রুম, ভাই, এটা সুরা পাখি, শিবম, পল্লবম, বিরাজদা গল্প করবা গাইস, কিছু করিও। সুরদি ভাই আজকে আমরা সুরদি ভাই কিছু কইবা? সুরদি ভাই কিছু না কও, এই অবস্থা নেই। লাইট না, লাইট লাগবে, ফোকাস লাগবে, নাইলে ফোকাস লাইট হলে দাদা ইয়ে হয়ে যায়, বন্ধ হয়ে যায় পিছে থেকে। হ্যালো, আমরা এসেছি এনগেজমেন্টে। কই বেশি লাইট করে, তুমি বলো। তো গাইস बाद में बताएंगे। तो गाइस এখন তারা মাইর করে না, এটা দিছিস তো বাবা। আমরা এসেছি এনগেজমেন্টে, ফুল স্টপ। एक मिनट হবে। लो अभी वीडियोটা খুলিলে। और सबका इंट्रोड्यूस लेने के बाद तो ये रीत से मैंने कैमरा ले लिया। अब देखो मैं यहाँ पर मैंने जो सुबह से ये रिंग प्लेटर बनाया है, मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी। और बाकी यहाँ पर रिंग्स लेके बैठ गई क्योंकि रीत यहाँ पर थोड़ा सा रिंग्स का फोटोशूट ले रहा था। उसके बाद हम लोग सब खड़े हो गए क्योंकि अब होगा रिंग सेरेमनी। तो बहुत ज़्यादा खुश है हम लोग। तो बाकी और मैं यहाँ पर आरू को समझा रहे थे कि कैसे क्या करे, और हम लोग को यहाँ मानते हैं कि आरू के हाथों से जो भी काम होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए हम लोग आरू को सब कामों में सबसे पहले इन्वॉल्व करते। लेकिन वो ना इतना ज़्यादा दुष्ट है कि वो जूस खाने के लिए क्या कर रही थी, मैं आप लोगों के साथ बाद में उसका जो बातें ना वो आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। तो मैं एक पर्सनली ब्लॉग बनाऊँगी कि बच्चों के साथ शादियों में किस तरह से बिहेव किया जाता है और किस किस चीज़ों का नीड से मैं बाद में आप लोगों के साथ एक ब्लॉग करके मैं बताऊँगी। तो वो बोल रही थी कि वो इसको नहीं पकड़ेगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, क्योंकि उसको जूस खाना था लेकिन ठंड के कारण हम लोगों ने उसको जूस खाने नहीं दिया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। तो अब चालू होगा, ये देखो वो पकड़ ही नहीं रही थी। रिम्पी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, लेकिन बाद में जो भी हो वो उसने ये रिंग्स का जो प्लेट है ना वो उसने पकड़ लिया। उसके बाद उन लोग का सेटअप ठीक हो रहा था। तो ये देखो रिम्पी का गाउन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी ना उसको। उसके बाद ये सब ने मिलके उसको बोला कि पीछे लेके जाने के लिए ये गाउन को, फिर रीत ने आके वो ठीक किया। उसके बाद आरू भी प्लेट लेके खड़ी हो गई फाइनली, और बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रही थी। फिर और फाइनली वो आइकॉनिक मोमेंट आ चुका है जो उन लोग अब एंगेज होने वाले हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है। तो आप लोग भी उन लोगों का जो ये एंगेजमेंट सेरेमनी का हिस्सा बनिए और मज़े कीजिए हम लोग के साथ, और हम लोग भी उन लोग का जो ये मोमेंट है वो भी हम लोग अब एंजॉय करते हैं। करती है जो तू आंख से इशारे, आंखों आंखों में जो प्यार से पुकारे, मुझे कहने दे साथ तेरे रहने दे। ओ चल बैठे चल दरिया किनारे, हाँ दिखाऊं तुझे प्यार के नजारे, मुझे कहने दे साथ तेरे रहने दे। ओ सुन माहिया मैं दिल हारिया, सुन हानिया मुझे थाम ले जरा, तू बन जा मेरा सांवरे लुट जाने दे मुझे, बन जोगी तेरे प्यार में मिट जाने दे मुझे, तू बन जा मेरा सांवरे लुट जाने दे मुझे, बन जोगी तेरे प्यार। सेरेमनी खत्म होने के बाद रीत ने लिया सबका यहाँ पर इंटरव्यू। तो एक एक करके आप लोग यहाँ पर सुनिए सबका। सबसे पहले ब्राइड का। এটা আমার এনগেজমেন্টের ডেকোরেশন, এটা আমার এনগেজমেন্টের ড্রেস। ও ভাই আর এটা হলো আমার উইদাউট এক্সাইটমেন্ট। কোনো এক্সাইটমেন্ট নেই, উনি এসেছেন শো কইলা ক ক কিরম লাগে তোর? লজ্জা পাচ্ছেন, উনি পাড়ার কাকিমার সাথে তাই উনি লজ্জা পাচ্ছেন। আমি কাকিমা পাড়ার বলো ওদের এনগেজমেন্টে এসে তার জন্য আমি নিউ ড্রেস
बहुत ভালো লাগছে ফুর্তি অনেক সেজেছি ওরকম কথা আমি জানি না অস্মিকা অস্মিকা আমি আমার বোনের দিতে এসেছি আর আমার বোনকে আজকে ফুল মারতে তাই তাই আজ আমি আমার বান্ধবী ললিতার বিয়েতে এসেছি একবার হিরোইন আমি আমার মুখে লাইট হয়ে গেছি ললিতার বোন আমার জিজু এই দেখো আমার একমাত্র জিজু এই দেখো আমার तो इंटरव्यू खत्म होने के बाद यहाँ पर चल रहा था फोटोशूट। छुट्टी भाई लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी इसलिए फ़ोटोशूट करवा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, वो लोग घर जाने वाले थे इसलिए। और फिर मैंने तो अपना फ़ोन ओशमी को दे दिया, वो किस किस तरह से वीडियो क्लिप ले रही थी पता नहीं, लेकिन ये इतनी सुंदर तरीके से सब कुछ यहाँ पर शॉट लिया उसने, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर रोतनाइदी आरू को संभाल रही थी, माही फ़ोन पे बातें कर रही थी और गुगली क्या कर रही थी पता नहीं। और यहाँ पर सब लोग खड़े होके हम लोग यहाँ पर उन लोगों का फ़ोटोशूट देख रहे थे, अच्छा लगा वो देख के। हम लोगों ने भी फ़ोटोशूट करवाया लेकिन इतना ज़्यादा लेट हो रहा था ना, तो सोचा जितना जल्दी हो सके वो ख़त्म करने के लिए। फिर यहाँ पर होगा केक कटिंग, तो जल्दी सब कुछ करके केक कटिंग के समय आप लोगों से मिलती हूँ। वेट सब लोगों के साथ बातें करके पता चला कि केक कटिंग बाद में होगा। सबसे पहले यहाँ पर ब्राइड का डांस होगा, तो आप लोग सब एक्साइटेड हो या नहीं? हम लोग सब एक्साइटेड है ब्राइड का डांस देखने के लिए। तो चलो सबसे पहले हम लोग ब्राइड का डांस देख ही लेते, तो चलो चलो चलो। हम लोग सब मिलके यहाँ पर हंसी मजाक कर रहे थे। यहाँ पर माही का कुछ 50 रुपीज़ ईद के पास रह गया, शायद ये लेके हम लोग बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे थे। और रोशनी देखो यहाँ पर किस तरह से मेरा मेमोरी को फुल कर रही थी, अजीब अजीब वीडियो क्लिप लेते मैं उसको डांट रही थी। तो उसके बाद वो चली गई उन लोगों के पास। तो अब हम लोग करेंगे यहाँ पर केक कटिंग। तो केक कब से यहाँ पर रखा गया है, तो जीजू ने यहाँ पर ले लिया टेबल वगैरह और फिर पाखी ने भी केक उठा लिया। मैंने बोला पाखी को, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर केक का थोड़ा सा वीडियो क्लिप लिया, फिर पाखी ने तो एक फ़ोटो खींचा अपना केक के साथ और फिर वो लोग सब यहाँ पर खड़े हो गए। और आरू ने तो अपना जिद रोक लिया क्योंकि उसको एक जूस खिलाया गया, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो और हम लोग यहाँ पर सबको इकट्ठा कर रहे थे, केक कटिंग होने वाला था ना इसलिए। तो उसके बाद हम लोग सब एक साथ बैठ के, आरू तो रिम्पी का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। फिर उन दोनों का फ्रेंडशिप हुआ और फिर
अब चालू होगा यहाँ पर केक कटिंग। तो रिम्पी यहाँ पर आरू को संभाल रही थी, तो आरू रिम्पी के गोद में उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रिम्पी तो ये फ्रॉक के साथ उसको गोद नहीं उठा पाएगी ना, इसलिए। उसके बाद चालू हो गया उन लोगों का केक कटिंग। केक कटिंग तो ख़त्म हो गया, तो अब होगा यहाँ पर केक खिलाना। तो सबसे पहले यहाँ पर भाई और रिम्पी एक दूसरे को केक खिलाएंगे। तो आरू तो पीछे पीछे पागल हो गई, उसको केक खाना है, केक खाना है। तो उसके बाद केक वेक खा के उन लोगों ने एक दूसरे के गालों में ये केक का क्रीम लगाया। फिर छोटी भाई लोग तो अब चले जाएंगे, उन लोगों ने तो डिनर भी कर लिया। उसके बाद ये देखो सब एक एक करके यहाँ पर केक खिला रही थी रिम्पी सबको। तो यहाँ पर सबसे पहले स्नेहा ने केक खाया और फिर छोटी भाई ने भी, और फिर उन लोगों को कांग्रेस करके उन लोगों ने भी उन दोनों को यहाँ पर केक खिलाया। तो हम लोग तो बाद में ही सब करेंगे, क्योंकि वो लोग तो चले जाएंगे ना, इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दी हो चुका है। तो यहाँ पर अब दादा भी आएंगे, तो यहाँ पर दादा आके रिम्पी यहाँ पर दादा को भी केक खिलाएगी। तो ये देखो दादा भी बहुत ज़्यादा खुश है। तो चलो, तो अब थोड़ी देर में होगा उन दोनों का कपल शूट। तो कपल शूट होने के बाद फिर हम लोग बैठ के यहाँ पर खाना वाना खाएंगे। तो चलो जल्दी जल्दी ये सब ख़त्म करते हैं। तो केक कटिंग ख़त्म होने के बाद फिर हुआ उन दोनों का यहाँ पर फ़ोटो शूट, यानी कि कपल फ़ोटो शूट। तो ये देखो कितनी खूबसूरत तरीके से ने यहाँ पर बहुत अच्छा कपल शूट लिया है। तो यहाँ का जो रेस्टोरेंट है ना, दाव विशाल, उन लोगों ने भी हमारे साथ बहुत अच्छे से देर रात तक हमारे साथ यहाँ पर बैठे थे सब लोग। फिर कपल शूट ख़त्म हुआ, फिर चालू हुआ हम लोग का यहाँ पर थोड़ा सा डांस और हंसी मजाक। ये देखो रत्ना दी यहाँ पर आरू को यहाँ पर शू पहना के दे रही है। तो हम लोग उन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहे थे। तो हम लोग बोल रहे थे कि वो लोग आरू के मम्मी पापा है। उसके बाद आरू का डांस चालू हुआ। एक सेकेंड भाई, उन लोगों का सब ये पागलामी वाला डांस खत्म होने के बाद सब यहाँ पर हम लोग बैठ गए खाना खाने के लिए। तो जल्दी जल्दी खाना खा के फिर आप लोगों से मिल।
खाना वाना खा के हम लोग घर आ गए। घर आते आते 12 बज चुका था। तो घर आके मम्मी के साथ हम लोगों ने आज जो जो हुआ हमने डिस्कस किया और फिर ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद हम पाँचों सो रहे थे। गुगली तो सो गई, आते ही बहुत ज़्यादा थक गई थी ना, इसलिए। तो अब हम चारों यहाँ पर सो जाएंगे। तो आज का एंगेजमेंट का डे बहुत ज़्यादा अच्छा गया। और आप लोगों का कैसे लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो शादी का पूरा ब्लॉग मेरे चैनल में आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट।